हेलो दोस्तों, स्टडी द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपको क्या है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी क्रम में ये उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा एम.एन. रॉय। देखो, ये साम्यवाद के जनक अर्थात इन्होंने ही सबसे पहले, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने ही की थी। उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखो, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया ये उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में लाया गया। और 9 दिसंबर, कब लाया गया? 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अर्थात हमारे संविधान में क्या-क्या उद्देश्य होंगे, कौन-कौन सी बातें निहित होंगी, उन सब के बारे में इस प्रस्ताव के में लेकर आए उन चीजों को। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आईएएस प्रीम 2009 में भी पूछा गया है, एमपी में भी पूछा गया है और ये उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की। उसमें से इसमें 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति, इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया समिति का, ठीक है? संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया इस समिति ने, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की। संविधान सभा की प्रथम बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये भी क्या है, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे चलते हैं। प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था प्रारूप समिति। देखो, इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह शामिल थे, ए.के. अय्यर शामिल थे, के.एम. मुंशी शामिल थे। इस नाम को जरा गौर से देखो। यही एक व्यक्ति थे प्रारूप समिति में जो कांग्रेस की तरफ से थे, बाकी अदर पार्टियों के थे। ठीक है, कांग्रेस से थे। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी जो शामिल था उसका नाम क्या है? के एम मुंशी। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन प्री में रिपीट हो सकता है। तो सम्मिलित नहीं था, कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, सुनिश्चित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ये तो आप कर ही सकते हो। संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अब देखो, इसमें अभी जैसे हम पीछे पढ़ के आ रहे थे उस हिसाब से अभी आप देखें। देखो, प्रारूप समिति, तो सी में कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर। एक सी का तीसरा, यहाँ पर देखिए सी का तीसरा। अब देखो, आपको नहीं पता भी होगा तब भी आपको डी का क्या मिल गया? चौथा। प्रांतीय किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। उसके बाद में क्या है? संघ संविधान समिति, इसकी स्थापना आपकी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी की थी। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू, ये मिल गया। और संचालन समिति किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला, ये। ठीक, तो एक दो पता होता है उससे ये क्वेश्चन आपके क्या है, लग सकते हैं, बशर्ते आपको क्या है, ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, ये पढ़े आप। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद में क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल, क्या है ये? सरदार पटेल थे या जवाहरलाल नेहरू थे? ये ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो आपका उत्तर क्या बचता है? केवल एक। द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पार्ट, प्रस्ताव किसने पास किया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो ये किसने किया?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये क्या किया, आपका प्रस्तुत किया। ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं पर विशेष गौर फरमाइएगा। देखो, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है, अर्थात कठोर और उसका सरल का मिश्रण है, नहीं है। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय बिल्कुल है। अलिखित और विस्तृत संविधान, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य है। अलिखित बात कहाँ आती है, लिखित। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, तो उत्तर क्या हो गया, ये सम्मिलित नहीं है। तीसरा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। देखो कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखो आप ही देखो कितनी बार पूछा गया है। 2008 में पूछा गया है, बीपीएससी में, यूपी स्पेशल में पूछा गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आपका है इसका सी ऑप्शन, 61 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, इसको उम्र जो है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भेजा गया था। आप उत्तर देखिए, पहला है माउंट बेटन। कौन सा है, माउंट बेटन। तो ये देखो, ये तो स्वतंत्रता के समय था, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो गलत। ये देखो वारेन हेस्टिंग्स, ये तो शुरू का ही है, ये भी आप गलत कर सकते हो। साइमन कमीशन आप सुनते ही आए होंगे। तो 3 तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अगर नहीं पता तो और पता है तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। तीनों को ऐसे देखो, पहले क्रम से देखते चले जाओ, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप पता भी नहीं है तब भी हो सकती हैं। तो किसको भेजा था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को, क्रिप्स मिशन आया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। अब आप देखिए, ये 26 जनवरी, ठीक, 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, ये और इनमें से कोई नहीं। देखो ये फरवरी का तो कुछ नहीं, कंफ्यूज कहाँ होता है, 26 जनवरी 1950 और ये तो पूर्ण रूप से जब हमारा तैयार हुआ था उस टाइम क्या है, 26 जनवरी, वो 26 नवंबर 1949 को हमारा पूर्ण रूप से क्या है, संविधान तैयार हो गया। लेकिन जो हमारा गणतंत्रात्मक दिवस है वो कब, 26 जनवरी 1950 में जो प्रावधान हमारे बचे थे उनको भी क्या है, लागू कर दिया गया था। लेकिन तो पूर्ण रूप से हमारा क्या है, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, तैयार हो गया था। पूर्ण रूप में लागू कब हुआ था, 1950 में। तो यहाँ पर ये आप कंफ्यूज ना हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 4, 4, 5, कुछ नहीं थे, कितने थे, 7, थोड़ी देर पहले बताए थे। ये लोअर में पूछा गया है 2008 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब देखो, पटेल का कहीं नाम आता है, नेहरू का कहीं आता है, दोनों तो ये गड़बड़ हो गए। तो कौन बचा, 2 यहाँ से देखो, इनको हटाओ, ये तो होगा ही नहीं। 4 है, ये भी नहीं होगा। 4 इसमें भी, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, 1 और 3, एन गोपाला स्वामी और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, देखो 2 3 पहले मिले थे, 2 ये 5, एक अम्बेडकर जी 6, ऐसे करके आप 6 7, एक खेतान थे, कुल आपके कितने हो गए, 7 नाम याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चनों से ही आपको आंसर मिलते हैं हर चीज के। और देखो ये प्री में पूछा गया है 2014 में, तो आप ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका है 15। इसमें क्या है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। सोचो, थोड़ी देर पहले आपने किया है ये क्वेश्चन, ठीक, तो जरूर किया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में उद्देश्य का संविधान के महत्वपूर्ण, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, पूर्ति करती है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो ये होगा नहीं, ये आपका क्या संविधान, ये होगा नहीं। अब आपके पास 2 बचे, अब इन 2 में से चेक करना है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है,
राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है? तो आप इनमें दिमाग लगाइए थोड़ा। तो देखो, भारत के लोगों ने भारतीय संविधान मतलब आदेश किया है या नहीं किया है? उम, हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण गणतंत्र ये वाला जो उद्देश्य प्रस्तावना में है, वो किया है नहीं किया? तो भारत के लोगों द्वारा ही भारत का संविधान को क्या है, बनाया गया है। तो ये आपका उत्तर सही है। राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम एमएलए, एमपी चुनते हैं, फिर वो क्या है प्रधानमंत्री पद को प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों। तो देखो, ये अम्बेडकर तो प्रारूप के थे, ऐसे इसको हटाओ। ठीक, बी.एन. राव सलाहकार थे, ये भी हट गए। पंडित नेहरू संघी के थे, बचे कौन? सरदार पटेल। तो इन्होंने क्या है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के हित सलाहकार समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। उसके बाद 17 नंबर पे आइए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? नहीं, 9 अगस्त को किया था भारत आंदोलन, 8 को उसकी वो हुआ था। शुभ दिन था, इसका कोई महत्व ही नहीं बनता है, ऊपर में से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने इस तिथि को क्या है, देखो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या है, घोषणा करी थी कि हम प्रतिवर्ष क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी से क्या है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। तो यहाँ पर क्या है, ये कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ये आपका उत्तर सही हो जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो, ये क्वेश्चन बन गया। ये तो नहीं थे, ये प्रारूप के थे, ये हटाओ। ये नहीं थे तो कौन थे? इसके बी.एन. राव। और ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखो, लोअर में पूछा गया है, झारखंड में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो बी.एन. राव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या है, याद रखिए। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो देखो 15 अगस्त को तो नहीं किया, क्योंकि हमें आजादी मिली। ठीक, ये गलत हो गया। उसके बाद में क्या है, 2 अक्टूबर 1947, ये कोई डे ही नहीं था। 26 जनवरी 1948, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने कब 26 जनवरी 1950 से ही क्या किया, राजकीय चिन्ह को क्या है, अपनाया। तो 26 जनवरी 1950 से। भारत में समवर्ती, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, पूरी सूचियों की कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बताया था। भारत में समवर्ती सूची कहाँ से ली हुई है? अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई, स्विट्जरलैंड के संविधान से नहीं ली गई। उसके बाद में क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर है। यूएसएसआर के से क्या है, नहीं ली गई, मॉडल कर्तव्य वगैरह लिए गए थे यहाँ से। भारत की संघात्मक, अब देखो, अगर हमें क्या, देखो ये क्वेश्चन ऐसे देखो कैसे कैसे क्या होता है। देखो, समवर्ती सूची पूछी गई है, जो देश दिए गए हैं उनसे हम क्या है, नोट डाउन कर लें कि इनसे क्या क्या लिया है, और हो सकता है कि ये अगली बार क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछे जाए। देखो, मेंस में 2011 में पूछ गया है, 12 में, 14 में, 16 में, अर्थात बैक टू बैक ये क्वेश्चन आया है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो हो सकता है कि यूएसए वाले पूछ दिए जाए, यूएसआर वाले अर्थात रूस वाले पूछ लिए जाए। तो ये क्या है, आप इनको तैयार रखें। उसके बाद में क्या है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये क्या है, पूरी संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, यहाँ से मूल अधिकार वगैरह लिए गए हैं। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, कनाडा। यहाँ से क्या है, भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, हमारी कनाडा से ली गई है। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? लिखित, यहाँ का तो मौखिक है ब्रिटेन का, ये बाद में आजाद हुए हैं। तो सबसे पहले किसने? अमेरिका। आप ऐसे भी लगा सकते हैं,
तो क्या है? अमेरिका। और हम भी 47 में ही आजाद हुए, हमसे कुछ दिन बाद जापान, ये सब। और ब्रिटेन में क्या है? लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे, ठीक है, कितने थे? यहीं से देख लीजिए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ये तो यही 371 तो है नहीं, ये कटते ही चले जाएंगे, 72 भी नहीं है, 80 भी नहीं, कितने हैं हमारे? 395। एक ही चीज हमें पता हो तो कर सकते हैं। 8 अनुसूचियां, 22 भाग, देखो सब में किसी में 22 भाग भी नहीं है, तो हम क्या है, इनको काट सकते हैं। उसके बाद में क्या है अगला? देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, मतलब हमने सब कुछ लिया तो ब्रिटेन से ही है, मोस्टली 1935 के अधिनियम के ही सारे प्रावधान है, लेकिन फिर भी कुछ भिन्नता है। तो वो क्या है देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। किस बात से भिन्न है? ये आइए देखते हैं। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये तो वहां पे भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यही है, मंत्र परिषद है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा ही। द्विसदनी वहां पे भी है, यहाँ पर भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो है ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, अमेरिका का प्रावधान है। तो उत्तर क्या होगा आपका? ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है वो भिन्न है, ठीक। उसके बाद में भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है, उद्देश्य का। तो ये हमारी कहाँ से ली गई है उद्देश्य का? आइए देखते हैं। इटली, इटली के तो बहुत कम प्रावधान लिए हमने, तो ये तो गलत है। संघ वाली व्यवस्था हमने कनाडा से ले ली, ये भी। बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। उद्देश्य का की जो बात आती है तो हमने कहाँ से ली है? यूएस से लिए, अर्थात अमेरिका से लिए। 2015 में पूछा गया है, इसके रिपीट होने के चांस हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है, ये तो न्यायपालिका से गलत हो गया। संविधान और संसद, धर्म तो है ही नहीं हमारे यहाँ, धर्म तो है ही नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, बचे आपके पास दो, संविधान और संसद। तो राजनीतिक व्यवस्था, अब देखो सोचो, संविधान से ही तो हमारा संसद चलता है, तो संसद भी नहीं होगा, क्या उत्तर होगा हमारा? संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा कौन है हमारा इम्पोर्टेंट? संविधान इम्पोर्टेंट है। देखो 2 बार पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है और प्री में पूछा गया है। तो ऐसे ये हमारी क्वेश्चन हो जाते हैं। भारत, अब देखो अगला पढ़िए 27 नंबर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। तो देखो, एम एन राय ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था, उसके बाद किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। इसने क्या है, विधान परिषदों में, विधानसभाओं में क्या है, अपना प्रतिभाग भी किया था, इलेक्शन भी लड़ा था। तो स्वराज पार्टी ने ही क्या है, संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, मूल अधिकार, देखो मिलाना है, मिलाना तो अच्छे से आता है आपको। मूल अधिकार थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक, संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली, पूरा का पूरा हमने कहां से लिया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, अर्थात ब्रिटेन। आपातकाल, आपातकाल है तो मोस्टली याद आ ही जाएगा, कौन हो सकता है? जर्मनी। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड। अब देख लीजिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यही हो जाएगा आपका उत्तर। तीसरे का चौथा, नहीं नहीं, तीसरे का चौथा, उत्तर आपका होगा सी, ठीक। ऐसे करके आपका ये हो जाएगा सी। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करो और उनके ऑप्शन देखो, फिर उन ऑप्शनों पर क्या है, काम करो कि इनसे भी आगे चलकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन पसंद आए हो तो ये संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन से, अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।